इस वीडियो में बीटीएस का कोई भी अपडेट नहीं है। मैं कुछ आर्मीज के सवालों का जवाब देना चाहूंगी, तो जिसको भी ये वीडियो बोरिंग लगे वो आराम से स्किप कर सकता है। और मुझे लगा कि इन सवालों के जवाब देकर मैं आप सभी को मोटिवेट कर सकती हूँ, तो मैंने कहा चलो क्या पता मेरे इस जवाब से आपको जिंदगी में कुछ सीखने को मिले और आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले। और आर्मीज, अगर मेरी कही कोई भी बात आपको बुरी लगे तो मैं तहे दिल से माफी चाहूंगी, क्योंकि बड़ी बहन के नाते मैं सच ही बोलना चाहूंगी, बेशक आपको मेरी कोई बात बुरी ही क्यों न लग जाए। तो आर्मी से एक आर्मी गर्ल का सवाल था कि दीदी, मेरे घर वाले बीटीएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ही परेशान हूँ। घर वालों ने कहा कि अगर दोबारा तुमने बीटीएस को देखा तो हम मोबाइल छीन लेंगे। तो आर्मी इस आर्मी गर्ल की बात सुनकर काफी दुख हुआ, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक आर्मी को अगर बीटीएस देखने को ना मिले तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा फील होगा जैसे उनकी जिंदगी बहुत ही खाली खाली हो गई, सुकून चला जाएगा, शायद ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि आप लोग उसी उम्र में हो जिस उम्र में लोग किसी भी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और आपके साथ भी यही है। और आर्मी से एक बड़ी बहन के नाते मैं कभी भी आपको घर वालों से लड़ाई करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि अगर कोई भी अदर पर्सन आपको ये सलाह देता है तो उसमें इंसानियत तो है ही नहीं, और ना ही वो बीटीएस आर्मी है। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जाओ घर वालों से लड़ो कि अरे मैं देखूंगी बीटीएस को, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ओके, पूरी जिंदगी बीटीएस को सपोर्ट करूंगी, मरने के बाद भी बीटीएस को सपोर्ट करूंगी, नहीं छोड़ूंगी कभी, नहीं कभी नहीं। तो आर्मीज, हम सभी बीटीएस से बहुत प्यार करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और अगर कोई कह दे कि बीटीएस को मत देखो, तब तो वो हमें दुश्मन ही लगने लगता है। लेकिन आर्मीज, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक आर्मी बनने से पहले हम एक अच्छी बेटी हैं, एक अच्छी बहन हैं और एक अच्छी इंसान है। और इस नाते जो सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि हम अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, अपने घर के लोगों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को। और आर्मी, जब आप अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख पाओगे तो फिर आप जितना भी बाहर जाके दान पुण्य कर लो, लेकिन अगर घर वाले सैड हैं, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं आर्मी, इसके घर वाले हमारी टेंशन करते हैं हमारे भले के लिए। उन्हें लगता है कि हम बीटीएस को देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बीटीएस के चक्कर में हमारा फ्यूचर तो खराब हो ही जाएगा। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो कि हर टाइम बीटीएस बीटीएस बीटीएस, अपना काम धाम छोड़ के बीटीएस में ही लगे हुए हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई भूल चुके हैं, घर का काम भी नहीं होता है, खाना मम्मा ने परोस के रख दिया है, भाई खाना पे ध्यान नहीं है, खाना ठंडा हो गया है, बीटीएस चल रहा है, बीटीएस बीटीएस बीटीएस। तो आर्मी, मैं कहीं ना कहीं कह सकती हूँ कि ऐसे कंडीशन में घर वाले कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और ऐसे में अगर आप अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो घर वाले आपको तो बुरा बोलेंगे ही, साथ ही साथ वो बीटीएस को भी बुरा बोलेंगे। ये कहेंगे कि इस बीटीएस ने हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, उसका पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं होता। ये सारी चीजें, बहुत ही गलत गलत चीजें इसके बाद होने लग जाती हैं। और जब घर वाले हमें मना करते हैं तो हमें बुरा लगता है, हमें सैड फील होता है, क्योंकि हम बीटीएस को देखे बिना नहीं रह सकते। और आर्मी, ये जो 25 साल की उम्र होती है ना, इसके पहले का जो पीरियड होता है ना, यही पीरियड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर आप अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हो और जिंदगी बना भी सकते हो। यही वो उम्र होती है जब इंसान बिगड़ भी जाता है और बन भी जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं आप लोगों की उम्र में थी, करीबन 22 साल 23 साल, तो मैं भी बीटीएस को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे फोन में हर टाइम बीटीएस 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 के अलावा कोई आता ही नहीं था, और हर टाइम मैं बीटीएस ही देखा करती थी। लेकिन आर्मीज, आपको बताऊं कि मैं उस टाइम से आर्मी हूँ जब बहुत ही कम लोग आर्मी थे, बहुत ही कम चैनल्स भी थे, और कोई अच्छी चीज सिखाता ही नहीं था। लेकिन आपके लिए मैं हूँ और मैं अच्छी सलाह आपको जरूर दे सकती हूँ। तो आर्मीज, बीटीएस हमारे लिए सब कुछ है, बेशक मैं मानती हूँ, बट बीटीएस के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब मत करना। क्योंकि आर्मीज, ये कड़वी सच्चाई है कि बीटीएस हमें पैसा नहीं देंगे, बीटीएस हमारा करियर नहीं बनाएंगे, वो हमें खुद बनाना पड़ेगा। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और सच कहें तो बीटीएस के कितने सारे ट्रू सपोर्टर हैं। ट्रू बीटीएस आर्मी जिन्हें कह सकते हैं, जो बीटीएस को कभी तकलीफ नहीं देते, वोटिंग स्ट्रीमिंग लगातार करते रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं बीटीएस से। लेकिन सच ये है कि बीटीएस कभी आपको एक टिकट भी फ्री नहीं देंगे, चाहे जितना ट्रू बीटीएस आर्मी हो। और आर्मी से ये कड़वी सच्चाई है, दिल से समझना, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही। कुछ लोगों को शायद गलत लग जाए, क्योंकि आप लोगों की उम्र वो है कि बहुत ही जल्दी बुरा लग जाता है, बातों को समझते नहीं हो, बुरा लग जाता है। लेकिन हाँ, मैं कह सकती हूँ कि बीटीएस हमारा करियर नहीं बनाएंगे, वो हमें ही बनाना है। बीटीएस हमें पैसा नहीं देंगे, वो हमें कमाना है। लेकिन बीटीएस हमें इन सब चीजों को करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं। बीटीएस हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। बीटीएस हमें सिखा रहे हैं कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बीटीएस हमें सिखाते हैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ना। बीटीएस हमें सिखाते हैं कि हर एक सिचुएशन से कैसे लड़ना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी, एक दूसरे से प्यार करना और निभाना है। बहुत ही सारी चीजें आर्मी जो हमें बीटीएस सिखाते हैं। बीटीएस से अगर सीखना है तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। बीटीएस हमें इनडायरेक्टली बहुत कुछ दे रहे हैं, बस हमें जानने की जरूरत है। और आर्मी, हमारे बीटीएस ने भी तो यही किया है, उन्होंने अपने पूरे 10 साल इसमें झोंक दिए थे।
इस कदर कि वो फैमिली भूल गए थे, उन्हें फैमिली से मिलने को नहीं मिलता था, उनकी इच्छाएं खत्म हो गई थी, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए हर चीज का त्याग करना पड़ गया था। तब आज वो डायमंड बने हैं और उन्हें पूरी दुनिया पसंद करती है। और मुझे लगता है आर्मीज, अगर आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते रहोगे ना, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपके घर वाले आपको जरूर समझेंगे। अब यहाँ पर शायद कुछ लोगों को मेरी बातें गलत भी लग जाएं, उन्हें ये लग जाए कि मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे हम घर वालों की बात ही नहीं मानते, तब हमें घर वाले मना करते हैं। आर्मीज, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही हूँ। बहुत सारी ऐसी फैमिली है, अगर आप पूरा दिन भी बीटीएस को देखोगे ना, तब भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं जानती हूँ ये बात। बट मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं बोला है, मैंने एक्सपीरियंस करा है। आपको बताऊं, मेरी भी फैमिली बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। मैं पूरा दिन अगर बीटीएस को देखूंगी ना, तभी वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कोई काम पड़ा रहता था ना, तो भाई आता था, भाई बोलता था कि क्या तू पूरा दिन मतलब देखती रहती है बीटीएस बीटीएस बीटीएस, जाके काम फिनिश कर जाता था। मॉम डैड को भी भड़काता था कि देखो मम्मी, पूरा दिन बीटीएस बीटीएस देखती रहती है, बीटीएस पता नहीं क्या देंगे, वो साउथ कोरिया के हैं, अपने देश के भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या करती रहती है। तो आर्मीज, ये सारी बातें होती थी और मैं अपने एक्सपीरियंस पर बोल रही हूँ कि अगर हम इन सब बातों पे ध्यान देते हैं तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि फैमिली आपको अंडरस्टैंड करे। बाकी ऐसे भी लोग हैं जिनकी फैमिली मतलब बीटीएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मतलब फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे कर रहे हो ना, उसके बाद भी वो आपको बीटीएस को देखने नहीं देंगे। तो आर्मीज, फिर इस कंडीशन में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर वो चाहते हैं कि आप बीटीएस को कम देखो, मींस बीटीएस को देखो ही मत, नहीं तो वो फोन छीन लेंगे, तो फिर आप बीटीएस को कम ही देखो। उससे ये कहीं बेटर है कि आप बीटीएस को देख ही नहीं पाओ, उससे बेटर है कि आप बीटीएस को कम देखो। एटलीस्ट आप देख तो पाओगे, अदरवाइज आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, खालीपन सा लगे, बहुत ही ऐसा लगे कि यार क्या हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितना ऑब्सेस्ड है बीटीएस से, है ना। ठीक है, दूसरा सवाल एक आर्मी ने और भी मुझसे पूछा था, वो ये था कि दीदी आपका लव पे क्या विचार है। तो लव पे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, मैं कह सकती हूँ कि लव बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है। मतलब जब भी होता है ना, तो हर टाइम आप हवा में होते हो, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी स्वर्ग सी बन गई है। हम छाने के लिए आपको जरूर कुछ बताऊंगी कि लव बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तभी तक जब तक आपको ट्रू पार्टनर नहीं मिलता, जो आपके लिए लॉयल नहीं होता, और अगर आपको वो यूज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि लव आपके लिए इतनी खराब चीज है, इतनी खतरनाक और डेंजरस चीज है, बहुत ही डरावनी, कि आगे चलकर आप इसका जिंदगी में नाम भी नहीं लोगे, आप इतना ज्यादा इससे डरने लगोगे। खैर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो 25 के नीचे की उम्र होती है ना, 25 तक इंसान बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है इस तरफ, ये उम्र ही सेंसिटिव होती है, और यही वो उम्र है जिसमें पढ़कर आप अपनी जिंदगी खराब कर लेते हो। मैंने देखा यार, कुछ लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर बाबू सोना के मैसेज और कॉल्स का इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे ही बाबू का मैसेज आएगा इतना ज्यादा खुश हो जाएंगे कि पूछो मत। 24 घंटे फोन पे लगे रहना है, मेरे बाबू ने खाना खाया। और आर्मी जैसी बाबू सोना जादू टोना के चक्कर में ना, वो अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, और आगे चलकर उन्हें बहुत पछतावा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है कि आखिर मैंने अपना वो समय क्यों बर्बाद किया, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। अगर पढ़ाई की होती तो आज मैं जॉब पर होती, आज मैं कुछ कर रही होती। तो आर्मीज, मेरा जवाब इस पर यह है कि हर चीज की टाइमिंग होती है, प्यार की भी टाइमिंग होती है, लेकिन तब जब आप अपना करियर बना चुके होते हो। उसके बाद प्यार करो, मोहब्बत करो, मस्त करो, कोई बात नहीं, अच्छे से लाइफ जियो, है ना, जिससे आगे चलकर आपको पछतावा ना हो। और मुझे लगता है कि बीटीएस आर्मीज से ज्यादा इसे कोई समझ ही नहीं सकता। बीटीएस को देखे बिना चैन ही नहीं पड़ता, और अगर क्रश दिख जाए तो आय हाय हाय हाय, बत्ती सी दिल्ली से मुंबई तक चमकती है, बंद ही नहीं होती, है ना, सही कह रही हूँ ना, है ना, इतनी खुशी और हमारी कुछ आर्मी बहनें तो ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए इतना मस्त दामाद ढूंढा है कि शायद उनके मम्मी पापा इस दामाद को फोटो के सिवा देख ही नहीं पाएंगे। खैर आर्मी, ये रहा मजाक, लेकिन कुछ आर्मीज की प्रॉब्लम है कि उन्हें घर पे ऐसे रोक टोक की जा रही है। अगर आपके पास कोई अच्छा सा सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे हम इन आर्मीज की हेल्प कर पाए। बाय बाय।